Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is outrage. Outrage का मतलब होता है great anger, यानी कि ना बहुत ज्यादा गुस्सा आना, उसे ही outrage कहा जाता है. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Offend. Antonym क्या हो जाएगा? Applaud. आप इसे अपनी sentence में use कर सकते हैं. The news sparked outrage across the nation. The next one is foul. Foul का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत ज्यादा खराब हो या अप्रिय हो ना, यानी कि ना very bad और unpleasant, तो उसे ही foul कहा जाता है. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Horrible. Antonym क्या हो जाएगा? Pleasant. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. His language was foul and it upset everyone in the room. The next one, अग्रेजियस. अग्रेजियस का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत ज्यादा बुरी हो या ऑफेंसिव हो, यानी कि भयंकर होना, तो उसे अग्रेजियस कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अट्रोशियस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रिवियल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द मैनेजर्स अग्रेजियस मिस्टेक कॉज द कंपनी मिलियंस. द नेक्स्ट वन इज हेवन. हेवन का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां पर आप ना सुरक्षित महसूस करें ना, तो उसे हेवन कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The quiet garden was a peaceful haven from the busy city life. The next one is dastardly. Dastardly का मतलब होता है wicked and cruel, यानी कि ना नीचता पूर्ण, उसे ही dastardly कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He pulled a dastardly trick on his friends, leaving them shocked and angry. The next one is brazen. देखिए brazen का मतलब होता है if you describe a person or their behavior as brazen, you mean that they are very bold and do not care what other people think about them or their behavior. यानी कि अगर आप किसी पर्सन को या उसके बिहेवियर को अगर आप ब्रेजन डिस्क्राइब करते हैं ना, तो आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्सन बहुत ज्यादा बोल्ड है और उसको कोई परवाह नहीं है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या उसके बिहेवियर के बारे में क्या सोचते हैं ना, तो उसे ही ब्रेजन कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बोल्ड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? टिमिड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ ब्रेजन चीटिंग इन द एग्जाम्स. नेक्स्ट वन इज स्लेन. स्लेन का मतलब होता है टू किल वायलेंटली और टू मर्डर, उसे स्लेन कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लॉटर्ड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिवाइव्ड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The hero was slain by the dragon's fiery breath. The next one is blatant. Blatant का मतलब होता है you use blatant to describe something bad that is done in an open or a very obvious way. यानी कि अगर आप किसी चीज को अगर आप blatant बोलते हैं ना, तो आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी है और उसको है ना छिपाने की भी कोशिश नहीं की जा रही, बहुत ज्यादा ओपन या बहुत ही ऑब्वियस तरीके से आपको ना दिखाई दे रहा है. जैसे कि अगर आप बोले ना ब्लेटेंट लाई, यानी कि खुल्लम खुल्ला कोई ना झूठ बोल रहा है सामने, जैसे आप पकड़ सकते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकंसिडरेबल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. His blatant disregard for the rules was evident to everyone in the meeting. The next one is severity. Severity का मतलब होता है द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग सिवियर, यानी कि ना गंभीरता, उसे कहा जाता है सिविरिटी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइल्डनेस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Her words had a severe impact, cutting through the conversation like a knife. The next one is dreadful. Dreadful का मतलब होता है very bad और unpleasant, यानी कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा घटिया हो उसे dreadful कहा जाता है. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? scary. एंटोनिम क्या हो जाएगा? comforting. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The stormy weather made for a dreadful evening. The next one is assault. Assault का मतलब होता है किसी के ऊपर अगर अचानक हमला किया जाए ना, या अचानक अगर हमला हो जाए, तो उसे हम कहते हैं असॉल्ट. सो अ सडन अटैक ऑन समबडी और समथिंग. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अग्रेशन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिट्रीट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. assaults on hospital staff have increased over the last year. The next one is grizzly. grizzly का मतलब होता है किसी चीज को अगर आपको ना टेरिबल डिस्क्राइब करना हो, स्पेशली डेथ या किसी वायलेंस को ना, तब हम ये वर्ड ना ग्रिसली वहां पे ना यूज करते हैं. सो यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट इज कंसर्न्ड विद डेथ और वायलेंस, यानी कि ना खौफनाक. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रूसम. एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लेजेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The grisly crime scene left everyone in shock. The next one is bolster. bolster का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना या किसी चीज को ना प्रोत्साहित करना, उसे bolster कहते हैं. So to support or encourage somebody or something or to make something stronger. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? uphold. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं.
The government borrowed money to bolster up the economy. The next one is indignant. Indignant का मतलब होता है shocked or angry because somebody has said or done something that you do not like and do not agree with. यानी कि आप shocked है या तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि किसी ने कुछ ना ऐसा कह दिया है या ऐसा कर दिया है जो आपको पसंद नहीं है या जिसमें आपकी ना सहमति नहीं है ना, तो उसे इंडिग्नेंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्फ्यूरिएटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉर्डियल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She was indignant when she found out her proposal had been ignored. The next one is marred. Marred का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना या किसी चीज की ना क्षति पहुंचाना या किसी चीज को बिगाड़ देना, उसे ही marred कहा जाता है। So to harm or damage something good. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? damage. एंटोनिम क्या हो जाएगा? repair. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Bad diction marred the effectiveness of his speech. The next one is deterrent. Deterrent का मतलब होता है a deterrent is something that prevents people from doing something by making them afraid of what will happen to them if they do it. यानी कि ना कुछ गलत करने के लिए अगर कुछ बनाया जाए ना ताकि लोग ना डरे वो गलत काम करने से पहले कि अगर कुछ गलत किया तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो सकता है, तो उसे ही डिटरेंट कहा जाता है। लेकिन ना निरोधक, तो इसे तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्करेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनकरेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The tough new law should act as a deterrent. The next, proactive. Proactive का मतलब होता है controlling a situation by making things happen rather than waiting for things to happen and then reacting to them. यानी कि यहाँ पे ना proactive का मतलब होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा cautious है या careful है किसी चीज को लेके, आप बाद के टाइम का वेट नहीं करते कुछ हो जाएगा तब हम कुछ करेंगे, आप पहले से ही चीजों को ना कंट्रोल करने की ना कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ठीक ठाक रहे, उसे ना प्रोएक्टिव कहा जाता है कि ना अग्र सक्रिय। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉशियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। कंपनीज आर गोइंग टू हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव अबाउट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें, और अगर आपके लिए किसी भी तरीके से अगर ये हेल्पफुल है ना तो इसे लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।